हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में LRS लर्निंग ऑफ रोड एंड सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी एक ALP नया पोस्टिंग हो गया तो उसको सेक्शन में LR दिया जाता है। वो LR कैसा करना है उसके जानकारी इस वीडियो में मिले हम बोलेंगे। ठीक है। और LRS में बहुत प्रकार के रहते हैं। अगर ALP के बात कर रहे हैं तो ALP को वो काम करने वाला सेक्शन में पहला LR दिया जाता है। LR फुल फॉर्म है लर्निंग ऑफ रोड एंड सिग्नल्स। इधर रोड का मीनिंग है ट्रैक को ही रोड बोल के बुलाया जाता है। और सिग्नल्स, ट्रैक के लेफ्ट साइड में सिग्नल्स रखे जाता है। सिग्नल्स के अनुसार ट्रेन स्टॉप एंड स्टार्ट सिग्नल्स के एस्पेक्ट के हिसाब से गाड़ी मूव होता है, ट्रेन। ठीक है। अभी LR के बारे में इस वीडियो में हम ये पूरे साइन ऑन प्रिकॉशंस, लोको चेकिंग एंड ऑब्जर्वेशंस और LR लेते समय ट्रेन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है, और LR होने के बाद LR बुक प्रिपरेशन कैसा करना है, और LR बुक में क्या क्या ड्राइंग्स या क्या क्या इंफॉर्मेशन LR बुक प्रिपरेशन करते समय लेना है, और LR ट्रिप्स कितना ट्रिप्स लेना है वो भी डिस्कस करेंगे। पूरा LR होने के बाद LR वाइवा भी रहता, वो वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाता है CLI से वो भी डिस्कस करेंगे। और LR होने के बाद फर्स्ट ट्रिप कब लेना है, वो कैसा लेना है वो भी डिस्कस करेंगे। और LR का वैलिडिटी कितना मंथ्स रहता, कितना मंथ्स काम नहीं किया तो LR लैप्स हो जाता है। अगर LR लैप्स हो गया तो उसको फिर LR रिवैलिडेशन करने के लिए कितना ट्रिप्स करना है, ये सारे चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, साइन ऑन प्रिकॉशंस। जब भी नया ALP LR जाने के लिए साइन ऑन कर रहे हैं बोले तो वो ये बात की ध्यान देना है कि बुकिंग टाइप उसका CMS में ऑन ड्यूटी करते समय बुकिंग टाइप LR बोल के रहना, तभी वो साइन ऑन करना है। अगर कुछ पायलट स्पेयर ऐसा रहे तो वो BT या बुकिंग देने वाले से बात करके LR में बुक करने के लिए बोलना है, LR में ही। क्योंकि हर मोमेंट ALPs का हर मोमेंट CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम बोल के एक सिस्टम रहता, CMS में फीडिंग करना चाहिए। पूरा LR ट्रिप CMS में साइन ऑन और टू साइन ऑफ, साइन ऑन से साइन ऑफ तक पूरा LR ट्रिप्स CMS में फीड होना चाहिए। इसलिए साइन ऑन करते समय बुकिंग टाइप LR बोल के आना है, तभी लोग ALP साइन ऑन करना है। ठीक है। और साइन ऑन करते समय जब भी कुछ गाड़ी में LR लेना है तो नया ALP है तो गुड्स गाड़ी, फ्राइट गुड्स गाड़ी में ही LR लेना है। नया ALP कोचिंग गाड़ी में LR नहीं लेना है, ताकि गुड्स गाड़ी में वर्किंग अच्छा रहता है और सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। इसलिए गुड्स में वर्किंग करना है नया ALP, इसलिए नया ALP गुड्स ट्रेन में ही LR लेना है। और साइन ऑन करते समय वर्किंग ALP के साथ LR ALP भी रहना है, और वो वर्किंग ALP क्या क्या साइन ऑन करने के समय कौन सी चीज़ पढ़ रहा है, कुछ सर्कुलर सेफ्टी सर्कुलर्स पढ़ रहा है तो वो भी LR ALP भी सर्कुलर्स, पूरा सेफ्टी सर्कुलर्स पढ़ना चाहिए। और वो सेक्शन में क्या क्या सेफ्टी SOBs, अलर्ट एडवाइस और सेफ्टी लिटरेसी और भी क्या क्या चीज़ें रहता है वो पूरा LR ALP भी पढ़ना चाहिए। और LR ALP साइन ऑन करते समय ये पूरा और नॉर्मल वर्किंग ALP के साथ में रहना है। और वर्किंग ALP साइन ऑन करके लोको चेकिंग के लिए जाता है, और वर्किंग ALP के साथ में ही LR ALP भी उसके साथ में जाना है। और लोको कैसा चेकिंग कर रहा है, नॉर्मली वर्किंग ALP ऑलरेडी वो थोड़ा सीनियर रहता है, इसलिए वो जल्दी लोको चेकिंग करता है। और लोको चेकिंग करते समय कौन सी चीज़ का ध्यान देना है कि लोको में फ्लैशर लाइट काम कर रहा है या हेडलाइट काम कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का डेट्स क्या है, वो फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गया या नहीं हो गया, और PT फोन है या नहीं, कुछ और स्पेयर फ्यूजेस BP होस पाइप, स्पेयर FP होस पाइप लोको में है या नहीं, और जैसे आयरन स्किड्स एंड वुडन वेजेस कितना है, वो पूरा लोको में कितना है, वो ये पूरा लोको का लॉग बुक रहता है, और लॉग बुक में लिखना है ALP। वो वर्किंग ALP ये पूरा चेक करके वो लॉग बुक में लिखता है, लेकिन वो वर्किंग ALP कैसा चेक कर रहा है ये चीज़ LR ALP भी ऑब्जर्व करना है। और लोको में कुछ ऑयल पॉइंट्स भी रहता है, जैसा लूब ऑयल,
कंप्रेसर ऑयल एंड लोको का अगर डीजल लोको है तो फ्यूल ऑयल, ये पूरा ऑयल्स भी चेक करने का रहता है एएलपी। और वो एएलपी कैसा चेक कर रहा है ये पूरा भी एलआर एएलपी भी उसको वर्किंग एएलपी कैसा चेक कर रहा है ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर नया एएलपी है तो ये पूरा चेकिंग करने के लिए आधा घंटा 30 मिनट्स टाइम लेता है। बट नॉर्मल वर्किंग एएलपी ये पूरा काम 10 मिनट में करता है। वो 10 मिनट में इसलिए करता है कि उनका वर्किंग एएलपी को एक्सपीरियंस रहता है। वो एक्सपीरियंस के अनुसार जल्दी जल्दी चेकिंग करता है। वो जल्दी जल्दी एक साइड से दूसरा साइड पूरा आके चेकिंग करता है। वो कैसा फास्ट कैसा चेकिंग करना है ये सीखना है एलआर एएलपी। एलआर में आने वाला नया एएलपी वर्किंग एएलपी कैसा लोको चेकिंग कर रहा है, कितना फास्ट से कर रहा है, क्या क्या चीज का ध्यान दे रहा है, उसको क्लियरली ऑब्जर्व करना है एलआर एएलपी। और ये पूरा चेकिंग करते समय फ्लैशर लाइट बोल के एक चीज रहता लोको में। फ्लैशर लाइट वर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझो कुछ लोको का फ्लैशर लाइट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है लोको फेल हो गया, वो लोको वर्किंग की करने की लायक नहीं है। वो जब भी एलआर फ्लैशर लाइट फेल हो गया तो दैट लोको विल बी ट्रीटेड एज लोको फेल एंड दैट लोको नया लोको लाके फिर गाड़ी काम करता है। अगर कुछ हेडलाइट फेल हो गया तो तभी कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन से गाड़ी को डे टाइम में लेके जा सकता है, लेकिन फ्लैशर लाइट फेल हो गया तो वो लोको फेल बोल के बोलता है। इसलिए फ्लैशर लाइट का वेरी इंपॉर्टेंस रहता है। ये पूरा वर्किंग एएलपी कैसा लोको चेकिंग कर रहा है ये पूरा एलआर एएलपी भी ऑब्जर्व करके ये, क्योंकि एलआर एएलपी भी फ्यूचर में काम करने का रहता है, इसलिए ऑब्जर्वेशंस करके चीज को सीखना चाहिए। ओके, ये लोको चेकिंग होने के बाद ऑब्जर्वेशंस वाइल टेकिंग एलआर, एलआर लेते समय क्या क्या ऑब्जर्व करना है नया एएलपी। ओके, जब भी एलआर में हम नया एएलपी जा रहे बोले तो वर्क एलआर एएलपी इस चीज का ध्यान रखना है कि वो गाड़ी में चलते हुए गाड़ी में सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना है। कौन सा सिग्नल की कौन सी लोकेशन पे है, अगर कुछ ऊंचाई पे है या नीचे पे है, या कुछ सिग्नल्स राइट हैंड से भी रहता, नॉर्मली सिग्नल्स लेफ्ट हैंड में रहता, कुछ कुछ सिग्नल्स राइट हैंड में भी रहने का चांस है, क्योंकि वो टोपोलॉजी के अनुसार कुछ सिग्नल्स को लेफ्ट हैंड पे नहीं रखा जाता है तो राइट हैंड पे राइट साइड भी रखा जाता है। तब वो चीज का ध्यान देना है एलआर एएलपी। इसलिए जब भी एलआर जाते समय ऑलरेडी एलआर वर्किंग करने वाला एएलपी से ये सिग्नल्स का इंफॉर्मेशन लेना है, सिग्नल्स बुक, और कुछ लॉबीज में सिग्नल्स बुक भी रहता है, और सिग्नल्स बुक लेके और सिग्नल्स बुक साथ में रख के एलआर करना है। और एलआर करते समय वाइल टेकिंग एलआर भी पूरा ट्रैक में किलोमीटर नंबर्स मेंशन किया जाता है, जैसे 91 किलोमीटर, 91 बार 1 किलोमीटर, 91 बार 2 किलोमीटर, 91 बार 3 किलोमीटर, ऐसा 91 बार 9 होने के बाद 92 किलोमीटर, ऐसा पूरा ट्रैक किलोमीटर से ही भरा रहता है। और कौन सा सिग्नल कौन सा किलोमीटर पर है ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन एलआर एएलपी के पास एक सिग्नल्स बुक के रूप से रहना चाहिए, और उनका एक नोट्स भी मेंटेन करना है, और नोट्स में सिग्नल्स का इंफॉर्मेशन भी क्लियरली एलआर एएलपी लिखना चाहिए। और एलआर लेते समय जब भी कुछ कर्व्स आए तो एएलपी गार्ड के साथ सिग्नल्स एक्सचेंज करता है, ताकि उनका ट्रेन पूरा सेफ रोलिंग हो रहा है बोल के एएलपी या लोको पायलट गार्ड से सिग्नल एक्सचेंजेस करता है मेजर कर्व्स में। कौन सा कर्व से कितने किलोमीटर पे है वो कर्व्स, ये इंफॉर्मेशन भी एलआर एएलपी नोट डाउन करना है। और गाड़ी चलते समय गाड़ी का ग्रेडियंट भी रहता, सेक्शन ग्रेडियंट भी रहता, जैसा 1 in 100 डाउन ग्रेडियंट या 1 in 100 अप ग्रेडियंट, ऐसा सेक्शन का ग्रेडियंट भी रहता। ग्रेडियंट का मतलब है, अगर समझो 1 in 100 डाउन ग्रेडियंट बोले तो 100 किलोमीटर 1 in 100 डाउन ग्रेडियंट बोले तो 100 मीटर जाने के बाद ट्रैक 1 मीटर नीचे हो रहा है। इसलिए अगर समझो ये वाला है, ये 1 in 100 डाउन ग्रेडियंट है, इसका मतलब है ये 100 मीटर जाने के बाद ट्रैक 1 मीटर डाउन हो रहा है, तब इसको 1 in 100 ओके 1 in 100 डाउन ग्रेडियंट बोल के बुलाया जाता है ऐसा। ओके, अगर 1 in 100 डाउन है तो हमारा ट्रैक 1 मीटर नीचे जाता है 100 मीटर जाने के बाद। अगर 1 in 100 अप ग्रेडियंट है बोले तो हमारा ट्रैक 100 मीटर जाने के बाद 1 मीटर अप में चले जा रहा है। ओके, 1 in 100 अप ग्रेडियंट को अप ग्रेडियंट बोलते हैं, डाउन ग्रेडियंट को डाउन ग्रेडियंट बोलते हैं। और लोको पायलट ये ग्रेडियंट्स को ध्यान में रख के गाड़ी को चलाता है, किधर डाउन ग्रेडियंट है उधर स्पीड थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना, अप ग्रेडियंट में स्पीड मेंटेन करना,
ये सारा चीज़ लोको पायलट वो गाड़ी चलाने का उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, लोको पायलट ट्रेन रहता है। जब भी अगर लोको पायलट एलआर में जा रहे हैं तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर एएलपी एलआर में जा रहे हैं तो ये चीज़ का थोड़ा कम ध्यान दे सकता है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला लोको पायलट है और एएलपी ओनली सिग्नल्स का मदद करना है और लोको में कुछ ट्रबल आए तो उनका सहायता करना है। ओके, इसलिए ग्रेडियंट का इंफॉर्मेशन एलआर लेते समय लोको पायलट को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पूरा कन्फर्मेशन लोको पायलट से लेना है। अगर एएलपी है तो ये ग्रेडियंट का इंफॉर्मेशन कुछ कुछ चीज़ में लेना है, लेकिन वेरी पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है एएलपी को ये ग्रेडियंट का इंफॉर्मेशन लेना। अगर ले लिया तो थोड़ा बेटर है, नॉलेज अपडेट जैसा है। और भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, कितना एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन में कितना, और एलआर लेते समय राइट हैंड सिग्नल्स का वेरी इंपॉर्टेंस रहता है। जो राइट हैंड सिग्नल्स है उसको अलग से बुक में नोट डाउन करना है, और लोको पायलट को कॉल आउट करते समय भी और राइट हैंड सिग्नल में वो सिग्नल राइट हैंड है बोल के पर्टिकुलरली कॉल आउट करना है। और नया एएलपी कॉल आउट सिग्नल का कॉल आउट कैसा करना है वो भी जानकारी लेना है। अगर समझो कुछ सिकंदराबाद स्टेशन है, उसमें रोड 2 का स्टार्टर है, उसमें कॉल आउट करते समय सिकंदराबाद रोड 2 स्टार्टर कॉशन एस्पेक्ट, ऐसा क्लियरली सिग्नल का नाम भी बोलना है और स्टेशन का नाम भी बोलना है और कौन सा लाइन का सिग्नल है और लाइन का नंबर भी बोलना है। ये पूरा जानकारी एलआर लेते समय वर्किंग एएलपी कैसा कॉल आउट कर रहे हैं उसको देख के हम भी एलआर एएलपी भी सीखना चाहिए। और राइट हैंड सिग्नल्स को क्लियरली नोट डाउन करना है। किधर किधर मेजर कर्व्स आ रहा है गार्ड से एक्सचेंज देने के लिए, वो कर्व्स का लोकेशंस भी नोट डाउन करना है उसका एलआर बुक में। ये और परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस भी रहता, हर सेक्शन का परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस रहता, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को भी बुक में नोट डाउन करना है। और ये वाइवा लेते समय सीएलए भी पूछता है किधर किधर पीएसआर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बारे में जानकारी एलआर एएलपी को लेना है। और ये पूरा और साइन ऑन से साइन ऑफ तक वर्किंग एएलपी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोगों में, ये पूरा काम एलआर एएलपी ऑब्जर्व करना है, ताकि फर्दर एलआर एएलपी भी वर्किंग में जाता है तब वो सारा चीज़ एलआर एएलपी भी करना चाहिए। इसलिए एलआर एएलपी क्लियरली वर्किंग एएलपी को ऑब्जर्व करते रहना है। और ये पूरा एलआर लेते समय पूरा कितना ट्रिप्स करना है, अगर ट्रिप्स के बारे में बोलना है तो कंप्लीटली सेक्शन में 3 ट्रिप्स करना है। 3 ट्रिप्स में 2 डे ट्रिप्स रहना चाहिए और एक नाइट ट्रिप रहना चाहिए। ओके, टोटली 3 ट्रिप्स करना है। 3 ट्रिप्स में मिनिमम 1 नाइट ट्रिप होना चाहिए, 2 डे ट्रिप्स 1 नाइट ट्रिप होना चाहिए। अगर इफ इट इज़ एन ऑटोमेटिक सेक्शन में टोटल 6 ट्रिप्स करना चाहिए और 6 ट्रिप्स में 4 डे ट्रिप्स होना चाहिए और 2 नाइट ट्रिप्स होना चाहिए। ऑटोमेटिक में 6 ट्रिप्स, 6 में भी 4 डे ट्रिप्स एंड 2 नाइट ट्रिप्स होना। नॉर्मल सेक्शन में एब्सोल्यूट सेक्शन में 3 ट्रिप्स लेना है, 3 में 2 डे ट्रिप्स होना, 1 नाइट ट्रिप होना। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स एलआर लेते समय एएलपी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एलआर ट्रिप्स हो गया ना। एलआर बुक प्रिपरेशन, एलआर बुक्स प्रिपरेशन करते समय एलआर बुक प्रिपेयर करने के लिए हर स्टेशन का एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। और लाइन डायग्राम में अगर कुछ सैंड हम्प है, अगर कुछ स्लिप साइडिंग है, वो चीज़ भी वो डायग्राम में क्लियरली ड्रॉ करना है। और हर स्टेशन में कितना लाइन से ये जानकारी एलआर एएलपी को क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में पूछता है उस स्टेशन में अगर समझो कुछ सिकंदराबाद स्टेशन में कितना लाइन है, उधर सैंड हम्प है या नहीं, कुछ स्लिप साइडिंग है या नहीं। अगर कुछ साइडिंग्स है तो साइडिंग्स में नीचे उतर के बाई फुट जाके एलआर लेना है साइडिंग्स में क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स रहता है, मैनुअल पॉइंट्स रहता है, उसको बाई पैदल जाके देख के ऑब्जर्व करना है। इसलिए साइडिंग्स को बाई फुट एलआर लेना है और नॉर्मल सेक्शन को गाड़ी में जाके एलआर ले सकता है। ओके, और एलआर बुक प्रिपरेशन करते समय कुछ राइट हैंड सिग्नल्स है तो क्लियरली राइट हैंड सिग्नल्स का नोट डाउन करना है, कितना हमारा सेक्शन में कितना राइट हैंड साइड सिग्नल्स है। ज़्यादा नहीं रहता राइट हैंड साइड सिग्नल्स, फ्यू रहता, अगर 3 या 4 कितना ही है वो पूरा क्लियरली मेंशन करना है, लिखित से लिखना है राइट हैंड साइड सिग्नल्स बोल के हेडिंग लगा के, क्योंकि नॉर्मली सिग्नल्स तो लेफ्ट हैंड रहते हैं, कुछ इस वेरी फ्यू सिग्नल्स राइट हैंड रहता है, उसका भी जानकारी रहना है क्लियरली। और एलआर वाइवा कौन लेता है? एलआर वाइवा बोले तो एएलपी को नॉमिनेटेड सीएलआई लेता है या हेडक्वार्टर सीएलआई चीफ लोको इंस्पेक्टर वाइवा लेता है। और वाइवा लेते समय
और CLI ये चीज़ भी पूछता है कि साइन ऑन से साइन ऑफ क्या क्या ऑब्जर्व किया है आपने, और LR बुक कैसा प्रिपेयर किया है, और LR बुक में क्या क्या चीज़ नोट डाउन किया है, ग्रेडियंट्स का कुछ जानकारी है या नहीं ALP को, ये चीज़ भी पूछता है। और कर्व्स में कैसा एक्सचेंज देता है गार्ड से, वो चीज़ भी पूछते हैं। और लोग को चेकिंग करते समय क्या क्या चीज़ में ध्यान देता है, और इनका जानकारी भी LR ALP को रहना चाहिए। और ये पूरा चीज़ LR वाइवा में पूछता है CLI। और फर्स्ट ट्रिप आफ्टर LR, वेन एवर वी आर टेकिंग फर्स्ट ट्रिप आफ्टर LR, प्रेफरेबली डे ट्रिप लेने के लिए हम इम्पोर्टेंस देना है। अगर बुकिंग BET या बुकिंग देने वाला कुछ नाइट ट्रिप में बुक कर रहा है आफ्टर LR फर्स्ट ट्रिप, देन यू कैन ऑब्जेक्ट हिम सेइंग दैट दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप में नाइट टाइम नहीं जा सकता, मैं डे टाइम जाना चाहता हूँ बोल के उसको क्लियरली बोलना है। और फर्स्ट ट्रिप आफ्टर LR डे ट्रिप ही लेना चाहिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके। फर्स्ट ट्रिप जा रहे हैं ना, इसलिए डे ट्रिप में जाना है। और जब भी फर्स्ट ट्रिप काम कर रहा है उसका लोको पायलट को क्लियरली वर्किंग ALP बोलना चाहिए, सर मेरा ये पहला ट्रिप है बोल के लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन देना। इससे क्या होता है कि जब भी आप लोको पायलट को बोल रहे हैं कि ये मेरा पहला ट्रिप है, जब लोको पायलट थोड़ा और भी थोड़ा कॉशियसली रहता है उसका वर्किंग में, क्योंकि ये नया ALP है, पहला ट्रिप है, और सिग्नल्स में थोड़ा और भी कॉशियस रहना बोल के लोको पायलट और मोर कॉशियस से वर्क करता है। इसलिए जब भी आपका पहला ट्रिप है या आपका कुछ चीज़ में कुछ डाउट है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन क्लियरली लोको पायलट को बोलना है कि मेरे को ये डाउट है सर बोल के क्लियरली बोलना, या ये मेरा पहला ट्रिप है सर बोल के उसको इन्फॉर्मेशन देना जब लोको पायलट अलर्ट रहता है। ठीक है। और वैलिडेशन ऑफ LR, अगर आप कुछ सेक्शन में एक सेक्शन में काम किया और वो सेक्शन में दोबारा काम नहीं किया, कितना दिन तक वो LR वैलिडिटी रहता। जब भी कुछ सेक्शन में आज काम किया, अगर समझो आज जनवरी 1 है और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको ये वैलिडिटी रहता, 3 मंथ्स तक आप काम नहीं किया, 3 मंथ्स के बाद आपका LR लैप्स हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली 3 मंथ्स आप कुछ सेक्शन में काम नहीं कर रहा है बोले तो उसका मतलब है आपका LR लैप्स हो गया है। फिर आप LR रिफ्रेशर ट्रिप जाना है। रिफ्रेशर ट्रिप जाके रिफ्रेश करने के बाद ही आप इंडिविजुअल वर्किंग जा सकता है। उसको LR लैप्स बोल के बुलाया जाता है। whenever you are not going to work for 3 months, that LR will be lapsed। और LR रिफ्रेश के लिए LR रिफ्रेशर शीट लेके और वन ट्रिप रिफ्रेशर ट्रिप जाके आना है। तब एक ट्रिप रिफ्रेशर करने के बाद आप फिर आपका LR लाइव हो जाता है, आप वर्किंग जा सकते हैं। अगर समझो आपका ऑटोमेटिक सेक्शन में LR ड्यू हो गया, 3 मंथ तक ऑटोमेटिक सेक्शन में आप काम नहीं किया, उस समय अगर ऑटोमेटिक सेक्शन LR लैप्स हो गया तो मिनिमम 3 ट्रिप्स करना चाहिए। ओके, ऑटोमेटिक सेक्शन में LR लैप्स हो गया तो 3 ट्रिप्स करना, और उस 3 ट्रिप्स में भी एक नाइट ट्रिप रहना चाहिए। ओके, नॉर्मल सेक्शन एब्सोल्यूट सेक्शन में है तो एक ट्रिप डे ट्रिप किया तो LR रिफ्रेश होता, वेराज ऑटोमेटिक सेक्शन में LR लैप्स हो गया तो 3 ट्रिप करना, 3 ट्रिप में भी एक नाइट ट्रिप कंपलसरी रहना। इसका मतलब 2 डे ट्रिप्स एंड 1 नाइट ट्रिप करना है ऑटोमेटिक सेक्शन में। ये चीज़ अगर LR लैप्स हो गया तो उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया LRS, लर्निंग ऑफ रोड एंड सिग्नल्स ऑफ न्यू ALPs के बारे में बात किया। अगर कोई ALP से LP बन रहा है तब भी उसको LR लेना है सेक्शन में, उस समय LR लेते समय लोको पायलट ये ग्रेडियंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेन ग्रेडियंट्स को समझ के ही ट्रेन डायनामिक्स पकड़ के गाड़ी चलाना पड़ता है लोको पायलट। इसलिए व्हेनेवर द न्यू लोको पायलट टेकिंग LR मीन्स ही हैज़ टू टेक more information and more cautious about the gradients in that section। ठीक है, ये वीडियो इतना ही रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।